हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, सरकार के वो 3 विधेयक जो लोकसभा से पास हो चुके हैं और अब राज्यसभा में पास होना है। पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि ये कानून किसानों के हित के लिए है, उन्हें फायदा पहुंचाने वाले हैं, बिचौलियों को हटाने वाले हैं। अगर सब कुछ ऐसा ही है तो फिर आखिर विरोध किस बात का है, आइए आपको ये भी बताते हैं। पहले किसानों के बाद चर्चा करनी चाहिए थी, किसान नेता के साथ चर्चा करना, किसान संगठन के साथ चर्चा करना चाहिए थी, उसके बाद में ये बिल लाना चाहिए था। भारतीय किसान यूनियन। तीनों कानून ऐसे हैं कि पूरा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा अगर ये कानून लागू हो गए तो। एपीएमसी मार्केट को खत्म करना चाहती है और पूरी पावर सेंट्रलाइज करना चाहती है। किसानों की विरोधी सरकार। कुछ लोगों को, किसानों को मिल रहे नए अवसर उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतरा हुआ है और इसके आक्रोश की वजह है सरकार की तरफ से लाए गए 3 नए विधेयक। लोकसभा में 3 विधेयक आए हैं। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, द एसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020। क्या ये विधेयक देश में लागू हैं? हाँ, सरकार इन तीनों ही कानूनों को लॉकडाउन के दौरान 5 जून 2020 को ऑर्डिनेंस के रूप में लागू कर चुकी है। इसलिए संवैधानिक बाध्यता की वजह से अब इन्हें संसद से पास करवाना चाहती है। जब तक मौजूदा व्यवस्था और इन तीनों बिलों का फर्क नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसानों के विरोध की वजह समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले कानून की बात करते हैं। किसान एपीएमसी यानी मंडियों में अपनी फसल बेचते हैं, लेकिन नए कानून के तहत किसान मनचाहे स्थान पर फसल बेच पाएंगे। अभी दूसरे राज्य में या ई ट्रेडिंग के जरिए फसल नहीं बेच सकते हैं, लेकिन अब अपने लखनऊ, पटना और अमृतसर का किसान चेन्नई में अपनी फसल ई ट्रेडिंग से बेच सकता है। अभी मंडियों में किसानों और व्यापारियों के बीच जो कारोबार होता है, उस पर राज्य सरकार टैक्स लगाती है, लेकिन नए कानून में राज्य सरकार ना किसान से और ना व्यापारी से किसी भी तरह की फीस या टैक्स नहीं ले पाएगी। अभी किसान की कमाई पूरी तरह से मानसून या मौसम पर निर्भर रहती है। फसल खराब होने का खतरा भी रहता है, लेकिन नए कानून के तहत किसानों का ये सारा रिस्क पहले से कॉन्ट्रैक्ट करने वाले खरीदार पर शिफ्ट हो जाएगा। अभी किसान आड़तियों के जरिए या खुद से मंडी को अपनी तैयार फसल बेचते हैं, लेकिन नए कानून के तहत किसान और खरीदार के समझौते फसल बोते वक्त भी हो सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट एक सीजन या 5 साल के लिए हो सकता है। अब सवाल यह है कि जब बिल में किसानों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्थाएं बताई जा रही हैं, तो फिर पंजाब और हरियाणा का किसान इसका विरोध क्यों कर रहा है? किसानों का कहना है कि नए कानून से एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार का कहना है कि एमएसपी रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। किसानों का कहना है कि कृषि क्षेत्र में बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों के आने से उनका शोषण होगा। सरकार का दावा है कि किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा, कोई शोषण नहीं होगा। किसानों का दावा है कि नए कानून से बड़े कॉरपोरेट्स और एमएनसीज का फायदा होगा। सरकार का कहना है कि ये कानून किसानों के लाभ के लिए बनाया गया है। किसानों का विरोध है कि एक बार जब प्राइवेट मंडियां स्थापित होंगी, तो सरकारी मंडियां इतिहास बन जाएंगी। सरकार का दावा है कि ये कानून राज्य सरकारों की मंडियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। किसानों को डर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बड़ी कंपनियां छोटे किसानों की जमीनें हड़प लेंगी और उन्हें गुलाम बना देंगी। सरकार का दावा है कि इससे खेती किसानी के ढांचे का विकास होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। किसानों का डर है कि नए कानून के बाद एफसीआई राज्य की मंडियों से खरीद नहीं करेगा, इससे उन्हें नुकसान होगा। सरकार किसानों के इस डर को गलत बता रही है। किसानों का ये भी डर है कि अगर कल को किसी कॉर्पोरेट या बड़ी कंपनी से कोई विवाद हुआ, तो उनसे भिड़ेंगे कैसे? सरकार किसानों के इस डर को भी निराधार बता रही है। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं,
उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं, लेकिन कुछ लोग, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जिस बिल को किसान के हित के लिए बता रहे हैं, उसी बिल को लेकर पंजाब और हरियाणा में इसके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने का डर सता रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी कई सारी आशंकाएं हैं। हमारे संवाददाता जैनेन्द्र कुमार की पड़ताल आप देखिए। सारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी लोकसभा से पास कृषि अध्यादेश के खिलाफ पंजाब हरियाणा में आंदोलन बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के अंबाला में किसानों के साथ महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। हरियाणा के किसान आंदोलन और तेज करने की धमकी दे रहे हैं। जो अध्यादेश हैं, ये तीनों के तीन अध्यादेश किसान के बिल्कुल खिलाफ हैं। और एक एमएसपी, एक तो है एमएसपी तोड़ने का। एमएसपी टूट गई तो किसान रुल जाएगा, कोई नहीं खरीदेगा फसल को। और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती, वो भी किसान के बस का नहीं है हमारे यहाँ, वो भी हमारे लिए कैट वारंटी है हमारे खेती का। और एक है खाद्य पदार्थ हैं जो उनकी स्टॉक सीमा इन्होंने खत्म कर दी। चाहे एक ही आदमी पूरे इंडिया का माल खरीद ले, तो एक आदमी खरीदेगा तो ब्लैक होगी। इसलिए ये तीनों कानून ऐसे हैं भी पूरा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा अगर ये कानून लागू हो गए तो। सारे हरियाणा में रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे 20 तारीख को। और फिर भी नहीं माने, उसके बाद फिर कोई पूरे हिंदुस्तान के संगठनों की मीटिंग होगी, उससे कड़ाई आंदोलन को बड़ा करना पड़ेगा। किसानों को एमएसपी छीनने के अलावा दूसरा सबसे बड़ा डर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है। प्रधानमंत्री मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों को इस मुद्दे पर भरोसा दिला चुके हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर किसान क्यों डरे हुए हैं, हमने जाना कई सालों से बड़ी कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर चुके किसान हरकेश सिंह से। बताइए संक्षेप में कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे होती है, आप कब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते आए हैं, क्या उगाते हैं, किसके लिए उगाते हैं, और ये फायदे का सौदा है या आगे जाकर के बड़ा घाटा है। मेरा नाम हरकेश सिंह है, गांव मोड़ी है। मैं 2008 से कई कंपनियों के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किए, कई कोऑपरेटिव जो संस्थाएं हैं उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किए, और सब्जियों के कॉन्ट्रैक्ट मैंने किए, सीड पैदा करने के कॉन्ट्रैक्ट मैंने किए, धान का बासमती धान उगाने के कॉन्ट्रैक्ट मैंने किए। जो ओवरऑल मेरा जो तजर्बा है, मैं अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव और अग्रणीय किसान अपने इलाके का मानता हूँ। मैंने 10 में से 9 बार मात खाई है इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है कि कंपनी के और फार्मर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और फार्मर बड़े चाव से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि मैं आज के बाद जो फसल मैंने बोई है, बिकने का कोई मुझे अब संशय ही नहीं रहा। इस चाव के अंदर उस फसल को पैदा कर लेता है, और ये सोचता है कि रेट डाउन जाए या ऊपर जाए, मेरी इस रेट पे बिकेगी, ये सोच करके फार्मर एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट कंपनी के बीच में बन जाता है। उनका एक पढ़ा लिखा आदमी आम फार्मर के साथ आके बैठ के उसको मोटिवेट करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन इसका लास्ट में जो नतीजा है, जो परिणाम है, वो ये निकलते हैं कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने की बात आती है, फसल पक जाती है, कंपनी को फार्मर को देनी है और कंपनी को लेनी है, अगर तो रेट राइज कर जाते हैं। कंपनी के पास इतने बहाने हैं क्वालिटी को लेकर के, क्वालिटी के जो तोल के स्टैंडर्ड है उनको लेकर के। कोई भी हिंदुस्तान के अंदर कोई फार्मर ऐसा नहीं है, चाहे 1000 एकड़ की फार्मिंग करता हो, जो इतना साधन संपन्न हो कि इनके स्टैंडर्ड के मुताबिक क्वालिटी या जो तोल का जो देने का तरीका है या पैकिंग का जो तरीका है वो कर सके। सो ये ऐसे बहाने और ऐसे नुक्ते बीच में रख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि किसान को कैंसिल करके उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के कंपनियां भाग जाती हैं। मैंने पेप्सी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया, पेप्सी भाग जाती है। क्या कहते हैं वो कह देते हैं क्वालिटी आपकी ठीक नहीं है। क्या चाहिए होता है उनको जो आप लोग नहीं दे पाते? वो देखिए, वो कहेंगे कि शुगर का लेवल इसके अंदर ज्यादा है,
फार्मर के पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है जिसमें वो शुगर लेवल आलू का माप ले। बहाना कोई भी बनाना हो ये दौड़ सकते हैं, और लेने के बाद भी पैसा देने के टाइम भी ये कह सकते हैं कि आपको पैसा कम मिलेगा जी, आपका तो शुगर लेवल ज्यादा था। 10 दिन से आप लोगों को किसने भ्रमित किया है? किसी ने नहीं किया, हमें सरकार ने भ्रमित किया कि ये हम जो लेके आए हैं किसान के लाभ में है, लेकिन ये कतई लाभ में नहीं।